नमस्कार दोस्तों। जुलाई महीने में धनु राशि के भाग्य भाव में होने वाली मंगल केतु की युति, उसी प्रकार चतुर्थ भाव में शनि जो है वक्री होने जा रहा है और अष्टम भाव में बुध जो ग्रह है यह भी वक्री होने जा रहा है। ये जो सभी ग्रह है उसके प्रभाव परिणाम और बाकी के जो भी ग्रह हैं इसके प्रभाव धनु राशि पर जुलाई महीने में किस प्रकार के होंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गी है, उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह शुक्र जो कि षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार राशि के अष्टम भाव में जो रवि है वो 17 तारीख के बाद जाने वाला है। उसी प्रकार बुध जो ग्रह आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद यह बुध वक्री होने जा रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इस महीने में आपको थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है वो इस प्रकार के जो बातें हैं वो आपके सामने ला सकता है। उसी प्रकार अष्टम भाव में जो भ्रमण कर रहा बुध जो कि वक्री होने जा रहा है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस टेंशन बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सप्तम भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि को देख रहा है। तो जो भी स्ट्रेस आएंगे, जो भी फ्रस्ट्रेशन आएंगे, उससे आप जरूर बाहर निकलोगे और उसका डट कर सामना भी करोगे। इसके बहुत बड़े प्रभाव या फिर परिणाम आपके जीवन पर देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के यदि भी स्ट्रेस आते हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उससे बाहर निकलने का मार्ग भी उसी तरह से चला आ जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह शनि 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार राशि का जो लावेश है शुक्र जो कि स्वयं के राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको पैसे के मामले में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आर्थिक जो स्तर है वो आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। सिर्फ आपके जो खर्चे है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए आर्थिक स्तर जो है वो इस महीने में अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि के चतुर्थ भाव में शनि भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने आ सकती है और वो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो घर का जो सुख है वो अच्छा ही होगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बात है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो ये जो बात है यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर और एक बात है कि जो धनु राशि के व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा। धार्मिक या फिर आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो सांसारिक या फिर सामान्य जो व्यक्ति है उनके लिए भी आप देखोगे कि इस महीने में थोड़ा आप भगवान के प्रति या फिर आध्यात्मिक या धार्मिक वृत्ति आप में थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। थोड़ा घूमना फिरना इस महीने में ज़्यादा हो सकता है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है वह सप्तम भाव से अष्टम भाव में 17 तारीख के बाद जाने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है
इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन ये बात है कि बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके भी कोई काम नहीं करना। जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो संपूर्ण महीना है इसमें लोन लेना, लोन देना या फिर ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं करना, क्योंकि जो मंगल केतु की युति जो है वह आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इस महीने का सबसे बड़ा टेक अवे यही है पॉजिटिव, कि इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से देखी जाएगी। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए थोड़ा अशुभ फलदायी होगी, खास करके स्वास्थ्य रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के पहले से चल रहे हैं उनके बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी थोड़ी तकरार ज़्यादा बढ़ सकती है। तो 4 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है उसमें आपका थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार 21 जो तारीख है ये सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने की, क्योंकि इस तारीख को मंगल और केतु की जो युति है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। हालांकि आपके लिए खास करके ये जो युति है वो भाग्यशाली हो सकती है या फिर होने वाली है, क्योंकि जो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये जो मंगल केतु की युति है वो धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव है वो आप में ज़्यादा जगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस दरमियान मतलब ये जो युति है 21 तारीख को होने जा रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह 18-19 से करीबन 23-24 तारीख तक देखा जाएगा। तो इस दरमियान अगर आप कहाँ पर यात्रा वगैरह करते हो, ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, तो थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इस दरमियान इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं, चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार इस महीने की 31 तारीख को रवि और बुध की युति आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना, और खास करके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, जो मैंने बात कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब 31 तारीख के इर्द गिर्द इसके जो प्रभाव है या फिर इसके जो अनुभव है वो आपको ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और जो अमावस्या है वो 24 तारीख को है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पैसे के मामले में फिर धन के मामले में जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथ चलेगी, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जो संबंध है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना वह आपके लिए शुभ फलदायी ही साबित होगा। खास करके गुरु की जो दृष्टि आपके राशि पर आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।